चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 90 फीट है और इसकी विशेषता ये है कि ये बारिश के दिनों में ये रक्त लालिमा लिए हुए होता है, तो वहीं गर्मियों की चांदनी रात में ये बिल्कुल सफेद दिखाई देता है। जगदलपुर से 40 किलोमीटर और रायपुर से 273 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा और सबसे ज्यादा जल की मात्रा प्रवाहित करने वाला जलप्रपात है। ये बस्तर संभाग का सबसे प्रमुख जलप्रपात माना जाता है और जगदलपुर से पास होने के कारण ये एक प्रमुख पिकनिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। घोड़े की नाल के समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा वाटरफॉल भी कहा जाता है। सघन वृक्षों और विंध्य पर्वतमालाओं के मध्य स्थित इस जलप्रपात से गिरने वाली विशाल जलराशि पर्यटकों का मन मोह लेती है। चित्रकूट जलप्रपात वैसे तो प्रत्येक मौसम में दर्शनीय है, लेकिन बारिश के दिनों में इसे देखना और भी ज्यादा रोमांचकारी अनुभव होता है। बारिश में ऊंचाई से विशाल जलराशि की गर्जना रोमांच और सिहरन पैदा करती है। खास करके जुलाई से अक्टूबर तक का समय पर्यटकों के यहाँ आने के लिए सबसे उत्तम माना गया है और वहीं चित्रकूट जलप्रपात के आसपास घने वन भी विराजमान है, जो कि उसकी प्राकृतिक सौंदर्यता को और भी बढ़ा देते हैं। रात में इस जगह को पूरी रोशनी के साथ जगमगाया जाता है और यहाँ के झरने से गिरते पानी के सौंदर्य को पर्यटक रोशनी के साथ देख सकते हैं। अलग अलग अवसरों पर इस जलप्रपात से कम 3 और अधिकतम 7 धाराएं गिरती हैं। मॉनसून काल में इंद्रावती नदी अपने उफान पर होती है। चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है और बारिश के मौसम में इसकी चौड़ाई 150 मीटर होती है और रात की खामोशी में झरने की आवाज आपको 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर भी सुनाई देगी और मानो कि पानी की हर एक बूंद चीख चीख कर चित्रकूट से गिरने की गौरव गाथा का गान कर रही हो। इस चित्रकूट जलप्रपात के झरने के किनारे एक विशालकाय शिवलिंग और महादेव का मंदिर भी है, जो हाल फिलहाल में ही बनाया गया है। लेकिन झरने के नीचे अगर आप जाएं तो आपको सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे शिवलिंग मिलेंगे। इनमें से कई शिवलिंग प्राचीन काल के भी माने जाते हैं, जिनके ऊपर झरने का पानी सीधे आकर गिरता है, जैसे कि मानो भगवान शिव का जलाभिषेक हो रहा हो। चित्रकूट जलप्रपात की सुंदरता को करीब से निहारने के लिए यहाँ पर बोटिंग का आनंद भी लिया जाता है और नदी में उतरकर 90 फीट की ऊंचाई से गिरते विशाल जलधारा को देखने और उसे महसूस करना थोड़ा डरावना जरूर है, लेकिन ये पूरी तरीके से उत्साह से भरा हुआ है। बस्तर में झरनों की कमी नहीं है। यहाँ तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर के अंतराल में आपको वाटरफॉल मिल जाएंगे, लेकिन इनमें से कई ऐसे हैं जिन तक आज भी कोई भी सैलानी नहीं पहुंच पाया है। बस्तर का तीरथगढ़ जलप्रपात भी देश भर में काफी मशहूर है। यहाँ पहाड़, जल और जंगल का एक ऐसा अनूठा संगम है जहाँ हर प्रकृति प्रेमी खुद को पहुँचने से रोक नहीं पाता। बस्तर पहुँचने वाला हर सैलानी चित्रकूट के साथ ही साथ तीरथगढ़ जलप्रपात भी जरूर पहुंचता है। साथ ही इसे अगर दूध का झरना भी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। चित्रकूट जलप्रपात से इसकी दूरी करीब 57 किलोमीटर है और तीरथगढ़ एक ऐसा वाटरफॉल है जहां 2 नदियों का संगम भी होता है। 2 सहायक नदियां मुनगा और बहार यहाँ एक होकर सैलानियों के लिए एक मनोरम दृश्य का निर्माण करती हैं और जलप्रपात का ये दृश्य बहुत ही ज्यादा आकर्षण होता है, जिसको देखने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं। वाटरफॉल के आसपास के मनभावन नज़ारे लोगों का दिल जीत लेता है और अगर आप
प्रकृति की गोद से खूबसूरत बहते हुए पानी की धारा को देखना चाहते हैं तो बस्तर में ही भारत के विशालतम चित्रकूट जलप्रपात के खूबसूरत नज़ारे को जरूर देखिए। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती पर चित्रकूट नामक स्थान पर ये जलप्रपात भारत का विशालतम जलप्रपात है। इस जलप्रपात का विस्तार ज्यादा होता है। पाट की चौड़ाई 150 मीटर तक पहुंच जाती है। हालांकि वर्षा ऋतु में होने वाली दिक्कतों व बाढ़ के कारण उस दौरान बहुत ही कम पर्यटक यहाँ पर आ पाते हैं, लेकिन जैसे ही वर्षा काल गुजर जाता है तो पानी की मात्रा कम होने से इसका रौद्र रूप घटने लगता है और जल निर्मल होने लगता है। शीत ऋतु आते आते इसका सौंदर्य परवान चढ़ने लगता है और जगदलपुर से चित्रकूट जलप्रपात की दूरी 40 किलोमीटर है। इस स्थान पर इंद्रावती नदी की जलधारा 90 फीट की ऊंचाई से तेज आवाज के साथ गिरती है और इस विशाल जलराशि के नीचे गिरने से पैदा होने वाली जल की सूक्ष्म बूंदें आसपास कुहासा पैदा करती हैं। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय इसकी छटा और निराली लगती है, क्योंकि तब इस पर पड़ने वाली सूर्य की रश्मियां इंद्रधनुषी जैसा प्रभाव पैदा करती हैं। इस जलप्रपात का रंग पहर के हिसाब से बदलता रहता है और नीचे गिरते ही नदी का प्रवाह शांत हो जाता है। प्रपात के समीप आप बोटिंग कर सकते हैं। इस जलप्रपात के समीप आप बोटिंग कर सकते हैं और कई पर्यटक नौका से उस स्थल के करीब तक जाते हैं जहां जलप्रपात का प्रवाह गिरता है। और ये अपने आप में कभी न भूलने वाला क्षण होता है, जब डर और विस्मय से आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहीं स्थानीय मछुआरों को अपनी पारंपरिक डोंगियों में मछली पकड़ते भी देखा जा सकता है। और चित्रकूट में इस विशाल जलप्रपात को बनाने के बाद नदी एकदम शांत हो जाती है और यहाँ से आगे इंद्रावती नदी गोदावरी से जाके मिलती है। पूर्व में उड़ीसा कालाहांडी की पहाड़ियों से निकलने वाली इंद्रावती नदी बस्तर व दंतेवाड़ा जिलों का 265 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद पश्चिम में आंध्र व महाराष्ट्र की सीमा पर गोदावरी में मिल जाती है और दंतेवाड़ा में भी उसकी छटा देखने के लायक होती है। दंतेवाड़ा में राज्य के प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थान बारसूर के निकट मांडर में ये नदी बोध घाटी से गिरने पर 7 धाराओं में विभक्त होकर एक मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करती है, जिन्हें 7 अलग अलग नामों बोध धारा, कपिल धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, बाण धारा और शिव चित्र धारा के नाम से भी जाना जाता है।